फार्मर फाउंडेशन के अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर मदन लाल जी देगड़ा से निवेदन है कि किसानों के संदर्भ में खुशहाली समृद्धि के लिए माननीय मंत्री जी के समक्ष आदरणीय डॉक्टर मदन लाल जी देगड़ा कीमती समय निकाल के यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। मैं तो इसी एरिया में पैदा हुआ, यहीं का रहने वाला हूँ। अभी जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ, डिप्टी कमिश्नर हूँ। हमारा काम है किसानों के लिए जो योजनाएं लागू होती हैं उनके लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना। हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। राजस्थान सरकार का 60 से 70% रेवेन्यू जीएसटी डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है और वो रेवेन्यू हम मंत्री जी को सौंपते हैं या सरकार सौंपती है, मैं तो क्या सौंपूंगा, और वो रेवेन्यू आपके किसानों के लिए काम आता है। मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, पीएचडी मैंने किया है, डॉक्टरेट कर रखी है। किसानों का मैं हमेशा बीच में रहता हूँ, इसलिए बुलाया, इसलिए मैं आ गया, इसलिए आप मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 15 साल तक मैंने सेवाएं दी है। मैं सिर्फ एक की बात कहूँगा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, जिनको शुरू से मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि जैसे ये आंदोलनकारी रहे हैं पूरे जीवन में, वैसे मैं भी कॉलेज लाइफ से ऐसे ही संघर्ष करता आया हूँ, इसलिए मुझे ये पसंद है। और किरोड़ी लाल जी की पहचान, जब इनसे जीतने के बाद में एक पत्रकार ने पूछा कि साहब आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो इनका जो लाइन थी वो बहुत जोरदार थी। इन्होंने कहा कि मैं तो सड़क का आदमी हूँ, सड़क पे ही रहूँगा। तो ये ऐसे नेता हैं। आपको ध्यान होगा 1985 में मैंने कल पढ़ा था आपके बारे में, गूगल पे पढ़ा, एक स्वाईमाधोपुर में जयपुर सीमेंट फैक्ट्री थी, उसमें आपने एक बड़ा आंदोलन किया था, जो कि सबसे बड़ा लेबर आंदोलन था। वहाँ पर आपने पूरी सरकार को हिला दिया था और पुलिस के साथ आपकी जो मुठभेड़ हुई, उसमें लिखा हुआ है गूगल पे कि आपको पुलिस ने एक तरह से कि ये ख़त्म हो गए, इनको दोसा के बॉर्डर पे जाके डाल के आ गए थे। लेकिन आप, क्योंकि आप में संघर्ष और पूरा किसान वर्ग और मजदूर वर्ग आपके साथ था, इसलिए आप वापस उस चीज़ से निकले और आज हमारे बीच में एक बड़े नेता के रूप में, किसानों के नेता के रूप में आप स्थापित हैं। आपको एक बाबा की उपाधि मिली हुई है। मैं सिर्फ आपके लिए बोलूँगा सर, बाबा की उपाधि यूं ही नहीं मिलती। सनातन धर्म में बाबा हम उसको कहते हैं जो त्याग, बलिदान और संयम से जिंदगी जीता है और तपस्या करता है। तो बाबा ने भी, इनका जीवन भी पूरी जनता के लिए समर्पित है, सादगी है। और अगर वीरांगनाओं ने पुकारा तो उनके लिए रोड पे आ गए, बेरोजगारों ने पुकारा उनके लिए रोड पे आ गए, किसानों ने जब पुकारा उनके लिए रोड पे आ गए, लेबर ने पुकारा उनके लिए रोड पे आ गए। यानी और भ्रष्टाचार का अगर भंडाफोड़ करना हो तो आप रोड पे आ गए। तो आपने अगर पिछले 5 साल से अगर आप बाबा का इतिहास पढ़ो तो मुझे ये पता लगा गूगल से, कि गूगल ही हमारे आज का स्रोत है, कि लगभग 450 आंदोलन आप कर चुके हैं। और वो आंदोलन किसी व्यापारी के लिए नहीं किया, वो आंदोलन किसी धनाढ़े आदमी के लिए नहीं किया, उसमें गांव, किसान, जमीन, मजदूर, यही लोग थे। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि ऐसा एक ग्रामीण पुत्र, एक किसान पुत्र आपके बीच में है, जो निश्चित रूप से आपको समस्याएं बताने की जरूरत नहीं है, ये किसान की सारी समस्याओं को समझते हैं और उसी के प्रकार आप योजनाएं बनाएंगे। पहली बार इस प्रकार गोष्ठियों में एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री आ रहा है, इसका मतलब कि आपसे सीधा जुड़ना चाहता है। और वो तो आप जितनी भी समस्याएं हैं आपसे, आपको मैं ज़्यादा अधिक नहीं बोलूँगा। तो मैं पुनः आप सबका स्वागत, मातृशक्ति का, किसानों का, मीडिया का, कि आपने मुझे मौका दिया, या कि जो वर्ल्ड बैंक से हैं, फॉर्मर फार्मर है, आपने मुझे बुलाया। और मंत्री जी को पुनः मेरा प्रणाम कि आपने इस जोमनेर की धरती पे पधारे, और निश्चित रूप से कुछ अच्छी शुरुआत होगी। और जो आपने किसान वर्ग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपकी ही सरकार ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसान रत्नों को भारत रत्न में बदल दिया, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जी, उसका तो कहना ही क्या है। इसका फिर एक जोरदार तालियां। पुनः आप सबको प्रणाम। थैंक यू।